बहुत समय पहले की बात है। एक हिमालय के जंगल में कालू कौवा अपनी पत्नी गोरी कौवी के साथ रहता था। उसकी पत्नी गोरी कौवी बहुत ही लालची थी। वो किसी भी पक्षी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। उसने अपने खेत में अंडे की खेती कर रखी थी। एक दिन की बात है, वो अपने पति कालू से कहती है, पति देव जी, ऐसे आराम करने से काम नहीं चलेगा। अंडे पकने का समय आ चुका है। अब आपको अंडे की खेती की रखवाली करनी चाहिए। अगर हमने अंडे की खेती की रखवाली नहीं की तो सारे अंडे चोरी हो जाएंगे और हमें ठेंगा मिलेगा, ठेंगा। इसलिए जैसा मैं कहती हूँ वैसा आप करिए, वरना हमें भारी भरकम नुकसान झेलना पड़ेगा। हाँ नहीं तो। ये कहकर गौरी और कालू अपने अंडे के खेत में पहुंचते हैं और अपने अंडे की खेती को देखकर बहुत खुश होते हैं। देखो कालू, इस बार अंडे की खेती कितनी अच्छी हुई है। इन अंडों को बाजार में बेचकर हम मालामाल हो जाएंगे। फिर हमें पैसों की कोई कमी नहीं होगी। तभी वहाँ रानो चिड़िया आती है और उन दोनों से कहती है, सुनो गौरी बहन, ये ले पैसे। मैंने आपके खेत से 10 अंडे तोड़े हैं अभी। अच्छा रानो चिड़िया, कितने रुपए दे रही हो 10 अंडों के तुम? गौरी बहन, 10 अंडों के मैंने आपको 50 रुपए दिए हैं। ये तो बहुत कम है चिड़िया। तुम्हें पता नहीं कितनी महंगाई हो गई है। पूरे 100 रुपए चाहिए मुझे 10 अंडों के, समझी तुम? गौरी बहन, यह तो बहुत ज्यादा है। 10 अंडों के मैं आपको इतने पैसे नहीं दे सकती। अच्छा रानो चिड़िया, अगर ये बात है तो मुझे पैसे दो या मेरे अंडे वापस करो अभी के अभी। अब मैं अंडे कहाँ से वापस करूँ आपको गौरी बहन? मेरे बच्चों ने तो अंडे यहीं पर ही खा लिए। ये ले अपने 100 रुपए। आज के बाद से मैं कभी आपके खेत से अंडे नहीं तोड़ूंगी। आपने तो सरेआम लूट मचा रखी है, ऐसा थोड़ी कोई करता है। ये कहकर रानो चिड़िया पैसे देकर अपने घर चली गई। देखा कालू, मैंने रानो चिड़िया को कैसे डराया धमकाया और बेवकूफ बनाकर उससे कितने सारे पैसे हड़प लिए। अब वो चिड़िया कभी बिना पूछे हमारे खेत से अंडे नहीं तोड़ेगी। गोरी, मेरी बात मानो, इतना लालच ठीक नहीं। ऐसा ना हो हमारे खेत के अंडे तुम्हारे लालच की वजह से पेड़ में लगे लगे ही न सड़ जाएं। कालू, तुम चुप करके बैठ जाओ। अगर तुम्हारे भरोसे मैंने ये काम छोड़ दिया ना तो हमारे भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। इसलिए जैसा मैं कारोबार करती हूँ ना तो मुझे करने दो, अब छोड़ो। अरे वो देखो आ गया, मोटी चोंच वाला तोता। देखो मैं उसे कैसे उल्लू बनाकर इससे पैसे ऐंठती हूँ, बस तुम देखते जाओ। तभी हरिया तोता अंडे तोड़ लेता है। फिर गौरी कौवी उससे कहती है, हो हरिया तोता, तुझे दिख नहीं रहा? हम दोनों यहीं बैठे हैं और तू हमारे खेत से अंडे तोड़े जा रहा है। हमारी आंखों के सामने दिन दहाड़े तू हमारे खेत से चोरी कर रहा है और तुझे शर्म भी नहीं आ रही है ये सब करते हुए? नहीं नहीं गौरी बहन, ऐसी कोई बात नहीं। मैं चोरी थोड़ी कर रहा था। मैं तो अंडे के पैसे देने आपके घर ही जा रहा था। अच्छा हुआ आप लोग यहीं मिल गए। ये ले गौरी बहन, अंडे के पूरे 50 रुपए। ऐसे कैसे 50 रुपए दे रहे हो? पूरे 5 अंडों के 100 रुपए देने होंगे। तुम्हें पता नहीं है क्या? अंडे बहुत महंगे हो गए हैं, इसलिए अंडे चाहिए तो पूरे पैसे दो। गौरी बहन, मेरे घर में मेहमान आए हुए हैं। मुझे बाजार से और भी सामान लेना है और मेरी पत्नी ने ये अंडे मंगवाए थे, इसलिए मुझे जाने दो, मुझे देर हो रही है। अच्छा, तो तूने इसलिए बड़े बड़े अंडे तोड़े हुए? चल निकाल 50 रुपए और ये अंडे लेकर जा यहाँ से। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे अंडे, रखो अपने अंडे अपने पास। आई बड़ी लूटने वाली लालची कौवी। ऐसे कैसे रख लूं? तूने अंडे पेड़ से तोड़े हैं। अगर तू वापस पेड़ पर लगा दे तो मैं वापस रख लेती हूँ ये अंडे। बोल, कर सकता है ऐसा तू? गौरी कौवी की ये बात सुनकर हरिया तोता बेचारा क्या करता। उसे 50 रुपए और गौरी को देने पड़े और वो अंडे लेकर वहाँ से बड़बड़ाता हुआ चला गया और रानो चिड़िया के पास पहुँचा और उसे कालू और गौरी की सारी बात बताई। इन दोनों पति पत्नी ने तो हद ही पार कर रखी है। अकेला अंडे का खेत है ना, इसलिए अपने मन मुताबिक पक्षियों से पैसे वसूलते हैं। क्या हुआ तोते भैया, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? क्या बताऊं चिड़िया बहन, उस गोरी कौवी ने तो आज मुझे लूट लिया। 5 अंडों के पूरे 100 रुपए लिए हैं मुझसे। तोते भैया, उन्होंने मुझसे भी अंडे के ज्यादा पैसे लिए हैं। अब हम कर भी क्या सकते हैं? इस जंगल में एक ही अंडे का खेत है, वो भी गौरी और कालू का।
चिड़िया बहन, आप मेरी एक बात मानोगी? आपके पास भी तो जमीन है, क्यों ना आप उस पर अंडे की खेती कर लो। हाँ, वैसे मैं जानता हूँ ये सब इतना आसान नहीं है जितना मैं बोल रहा हूँ, पर एक बार कोशिश करने में क्या हर्ज है। हाँ तोते भैया, वैसे आपकी बात तो सही है, ये सब इतना आसान नहीं होता। फिर भी आपका आइडिया बुरा नहीं है, मैं सोचूंगी इस बारे में। फिर रानो चिड़िया ने अपनी खाली पड़ी जमीन की सफाई की और उस पर अंडे की फसल लगा दी। रानो चिड़िया अंडे की खेती की अच्छी देखभाल करने लगी। एक दिन रानो चिड़िया के खेत में अंडे आ गए। ये देख कालू कौवा गौरी कौवी से कहता है, गोरी, तुमने कुछ सुना? उस रानो चिड़िया ने भी अंडे की खेती कर ली है। उसके सस्ते अंडे जंगल के सारे पक्षी खरीद कर खाएंगे। हमारा काम तो ठप पड़ जाएगा। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया था कि लालच मत करो, पर तुम हो कि मेरी एक सुनती ही नहीं। ऐसे कैसे? मैं भी देखती हूँ वो चिड़िया कैसे सस्ते अंडे बेचती है। मेरा नाम भी गौरी है। मैं कैसे उस मामूली चिड़िया से हार मान लूँ? पक्षी अंडे खरीदेंगे तो सिर्फ हमारे खेत से, हाँ नहीं तो। उधर रानो चिड़िया अपने अंडे की खेत की रखवाली के लिए एक चील को रख लेती है। गोरी कौवी और कालू कौवे को इसका बिल्कुल अंदाजा नहीं था। एक रात, सुनो कालू, चलो रानो चिड़िया के खेत में चलते हैं और उसके सारे अंडे चुरा लेते हैं। फिर देखना, उसके अंडे ना ही खेत में होंगे और ना ही वो अंडों को बेच पाएगी। गोरी, अभी भी वक्त है, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। इतना भी लालच ठीक नहीं। मेरी बात मानो, चुपचाप सो जाओ। अरे कालू, तुम्हें नहीं जाना तो मत जाओ, मुझे भाषण मत दो। फिर गोरी कौवी अकेली ही रानो चिड़िया के खेत में अंडे चुराने पहुंच जाती है। वही एक पेड़ पर बैठा चील गौरी कौवी को अंडे चुराता देख लेता है और गोरी कौवी की खूब धुलाई करता है। बचाओ, चील से कोई मुझे बचाओ। अरे मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। बोल कौवी, फिर से चुराएगी अंडे खेत में से? तेरी शिकायत मैंने बहुत सुन रखी है। आज तू मेरे पकड़ में आ गई, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आज तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगा। बचाओ कालू, मुझे बचाओ, ये चील मुझे मार डालेगा। उस चील पर गौरी के चिल्लाने का कोई असर नहीं हो रहा था। वो मार मार कर गौरी को अधमरा कर देता है। उसकी आवाज सुनकर कालू कौवा वहाँ आता है। सुन रहे कालू, अपनी पत्नी को उठा और यहाँ से चला जा कहीं दूर, वरना इससे भी ज्यादा मारूंगा तुम दोनों को। आई बात समझ में आ रही? कालू, अब मैं नहीं उड़ पाऊंगी। इस चील ने मार मार कर मेरे पंख तोड़ डाले हैं। मुझे इस जंगल में अब नहीं रहना। कालू, मुझे जल्दी यहाँ से ले चलो। फिर कालू और गौरी जंगल छोड़कर चले जाते हैं। रानो चिड़िया अंडे की खेती करके जंगल के पक्षियों को सस्ते अंडे बेचने लगती है और खुशी खुशी अपने बच्चों के साथ रहने लगती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय हमें दें। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद।